नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स में। आज से हमारे इस 11 मिनट शो की टाइमिंग चेंज हो गई है। अब हम रात को डेली 9:50 पर मुलाकात किया करेंगे। ठीक है, बढ़िया से मुलाकात किया करेंगे, यानी कि सोने से पहले आपको ये 11 मिनट शो डेली मिलेगा। जैसे सोने से पहले घर पर दूध पीते हो ना, तब सोते हो, ऐसे ही डेली नियम बना लो कि सोने से पहले 11 मिनट शो देख करके ही सोना है। तो चलिए भैया, लेट्स गेट स्टार्टेड। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हमारे माता पिता की जय। चलिए, कल शाम को 4 बजे आपके लिए CGL अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर एक बड़ी प्यारी सी मैराथन क्लास लेकर के आ रहा हूं। आप सभी बच्चे जरूर जुड़िएगा। और भाई परसों संडे है, संडे की रात को 8 बजे आप सभी को मैंने बढ़िया से इनवाइट किया हुआ है। आपके लिए बेटा एक सुपर डुपर हिट MTS वाले बच्चों के लिए मैराथन लेकर के आ रहा हूं। ठीक है जी, चलिए दोस्त, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहेगा भाई, क्या? रेपेसियसनेस। बेटा रेपेसियसनेस यानी कि बहुत ज्यादा लालच। भाई रेपेसियस लालच, रेपेसियसनेस यानी बेटा अंदर की लालची, मतलब लालच की जो आदत है उसे बोलते हैं आप। तो रेपेसियसनेस यानी अत्यधिक लालच। तो इसका अपोजिट जेनरोसिटी, उदारता, है ना। वेरेसिटी नहीं होगा, ग्रीड लालच होता है, वोलेंस बेटा हिंसा होती है। आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट वर्ड आगे आपके सामने। द वर्ड इज मेरे प्यारे बच्चे हालुसिनोजेनिक। सॉरी, चलिए देखो बेटा, हेलुसिनोजेनिक, हेलुसिनोजन क्या होता है? हेलुसिनोजन का मतलब होता है बेटा भ्रम। जब आपको लग रहा हो कि कुछ है लेकिन वहां पर कुछ ना हो, दैट इज हेलुसिनोजन। तो भ्रम का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? वास्तव में रेगुलर जो हो गई चीजें। चलो, एबनॉर्मल असाधारण हो गया, है ना। साइकेडेलिक, ये भी बेटा वही साइकोलॉजिकल वाली बात। और फ्रीकी यानी बेटा कुछ ना कुछ उन्माद जैसा, याद रखें। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया इंट्रांसिजेंट। क्या बेटा? इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज जो कि एक तरीके से बेटा बिल्कुल आप पर ध्यान ना दे रही हो। तो इसका अपोजिट क्या होगा? सबसर्विएंट यानी बेटा चापलूस। सबसर्विएंट चापलूस होता है। और इंट्रांजिएंट यानी कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पर ध्यान ना दे। चलो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया लैंग्विशिंग। क्या बेटा? लैंग्विशिंग, लैंग्वेज आलस। तो लैंग्विशिंग यानी कि जब आप चीजों को क्या कर रहे हो? ढीला छोड़ रहे हो। दूसरी तरफ आप चीजों को क्या कर रहे हो? बढ़िया से फ्लॉरिश कर रहे हो, फल मतलब बढ़ा रहे हो उसको, दैट इज फ्लॉरिश। डिम्यूनिटिव बहुत छोटा होता है। मैस्मराइजिंग मंत्र मुग्ध कर लेना होता है। और टेम्परेरी बेटा जी अस्थायी होता है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया शैलो। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्या बेटा? सैलो। सैलो का मतलब क्या होता है? जो बहुत गहरा ना हो। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? फ्लज्ड। क्या मेरे प्यारे बच्चे? फ्लज्ड। और दूसरी बात, सालो जो वर्ड होता है, सालो का मतलब थका थका भी होता है। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? फ्लज्ड हो गया। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने बेटा एलाइज। क्या वर्ड है मेरे भाई? एलाइज। ध्यान रखना, द वर्ड इज बेटा एलाइज। ये कहां से निकला है? एले से निकलता है। मैंने एले वर्ड आपको पढ़ा रखा है बेटा। एले किसको दिखाता है? दोस्त को दिखाता है, फ्रेंड को। जिसको आप क्या बोलते हैं? दोस्त को, फ्रेंड को आप बोलते हैं एमी। रूट वर्ड किससे दिखाते हैं बेटा? एमी से। तो एले का क्या कर दिया? एलाइज कर दिया। तो दोस्त का अपोजिट बेटा दुश्मन। और दुश्मन को आप क्या बोलोगे बेटा? एनिमी, है ना। और एनिमी को बोलते हैं फोई, FOE, फोई। फोई का मतलब शत्रु होता है। और दोस्त को आप बोलते हैं बेटा क्षम। तो एले जो शब्द सिखाया था ये वहां से निकला है बेटा जी। स्कॉलर विद्वान होता है। फेलो बेटा आपके साथ में काम करने वाले लोग होते हैं, आपको फॉलो करने वाले होते हैं। और बडीज बेटा अपने भाई बंधु होते हैं। इसका अपोजिट बेटा एंटाइस। आपको सबको पढ़ा रखा है एंटाइस, एंचेंट, फेस्किनेट, डिकोय, एल्यूर, बेविच, एट्रैक्ट। तो इसका अपोजिट हो गया रेपल्स यानी बेटा घृणित। क्या मेरे प्यारे बच्चे? रेपल्स। इनवाइट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन हमेशा आता है टू। और कॉन्ग्रेचुलेट बेटा याद रखना, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा आती है बेटा फिक्स प्रीपोजिशन ओन, याद रखें। टेंगल उलझन होता है बेटा। फ्लक्चुएट उतार चढ़ाव होता है जी। फ्लक्चुएट बेटा उतार चढ़ाव। तो उतार चढ़ाव का अपोजिट बेटा एकदम बिल्कुल सेम, स्टेडी। क्या लाडले? सेम, स्टेडी। मिटिगेट शांत करना। वोबल, वोबल का मतलब बड़बड़ाना एक तरीके से। और डेस्केंट बेटा किसी चीज के अंदर कमी आना। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड आ गया नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं आपसे बात कर लूं तो आप देखेंगे यहां पर क्या बेटा जी? नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्या है मेरे भाई? आपने बोला सर लाइफलेस। लाइफलेस यानी बेटा निर्जीव। लाइफलेस क्या है मेरे प्यारे बच्चे? निर्जीव, है ना। लाइफलेस क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे? निर्जीव। तो निर्जीव को आप क्या बोलने वाले हैं भाई? निर्जीव। तो निर्जीव का अपोजिट बेटा सजीव यानी जीवित। तो जीवित को आप बोलेंगे विब्रेंट, जीवित। नेक्स्ट आपके सामने आ गया बेटा इंक्यूजिटिव यानी लाडली जिज्ञासु यानी क्यूरियस। क्यूरियस का अपोजिट क्या हो जाएगा? इंडिफरेंट, उदासीन। चलो आगे बढ़ गया। नेक्स्ट वर्ड है बेटा स्लॉपी। स्लॉपी, स्लॉपी का मतलब सीधा सीधा क्या होगा बेटा? गंदा, जो चीज गंदी हो। तो इसका अपोजिट होगा डैशिंग। डैशिंग बेटा बिल्कुल शानदार। ह्यूमिड जिसमें नमी हो। अनटिडी गंदा होता है। और रफ बेटा जी असभ्य होता है। अब एक और वर्ड
डिस्पोज्ड, बेटा डिस्पोज्ड का मतलब भी क्या होगा, किसी चीज को लेकर के जब आप छोड़ दे रहे तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा, रिटेन, जारी रखना। भाई रिटेन करना यानी चीजों को जारी करना, सस्टेन, रिटेन, ये मैंने पढ़ा रखा है। और एब्सटेन परहेज करना, डिटेन अलग है। प्रिटेंडेड नाटक करना, दिखावा करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड बेटा ग्रैपल, क्या वर्ड है लाडली, ग्रैपल। ग्रैपल, ग्रैपल मैंने आपको पहले पढ़ाया था। ग्रैपल का मतलब होता है कि जब आप किसी को अपनी पकड़ में रखें, यानी ग्रैप में पकड़ रखा है आपने, तो इसका अपोजिट बेटा रिलीज कर देना। ग्रम्बल नहीं होगा, ग्रम्बल का मतलब लुढ़कुड़ाना होता है ना, लुढ़कना। रेसल बेटा लड़ाई वाला होता है। अब वन वर्ड्स पर आता हूं। नेक्स्ट आज का पहला वन वर्ड है बेटा द एबिलिटी टू ऑब्टेन एडिक्वेट स्लीप। जब आपके द इनएबिलिटी, जब आपको मेरे प्यारे बच्चे नींद ना आ रही हो, पर्याप्त नींद ना आ रही हो, तो ए निंद्रा को बोलते हैं इनसोमनिया। क्या बोलेंगे लाडले, इनसोमनिया। पायरोमेनिया नहीं होगा, पायरोमेनिया का मतलब क्या हो गया बताओ जल्दी से, कि एक तरीके से आग की लत, आग से खेलने की लत। एड्रोमेनिया, एंड्रो पुरुषों की लत। और मिथोमेनिया जब आपको बेटा चोरी करने की, झूठ बोलने की लत लग गई हो। आर ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस स्लीप, एक ऐसी दवाई जिससे बेटा नींद आती हो, तो जो नींद आवा देगी उसे बोलेंगे मेरे लाडले, क्या आप बोलेंगे सर, सीडेटिव। क्या मेरे बेटा, सीडेटिव। क्या बोल देंगे लाडले, सीडेटिव। नेक्स्ट है आपके सामने ए सडन वोयलेंट इवेंट दैट ब्रिंग्स अबाउट ग्रेट लॉस और डिस्ट्रक्शन। कोई भी एक ऐसा इवेंट जिसके कारण काफी बड़ा लॉस हो जाए, तो बेटा कैटेस्ट्रोफ, सर्वनाश, तबाही। क्या मेरे प्यारे बच्चे, सर्वनाश, तबाही। नेक्स्ट आपके सामने आ गया someone who has too much admiration for himself or herself। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में बहुत ज्यादा भाई साहब हर टाइम प्रशंसा करता रहता है, अलग ही भाई साहब इसकी लॉजिक है, अलग ही नेचर का व्यक्ति है, तो उसे बोलते हैं नार्सिसिस्ट, अहंकारी। क्या रहा, अहंकारी, नार्सिसिस्ट। पैंथिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता हो कि भगवान हर जगह है, भगवान कण कण में है, भगवान से सब कुछ है, वो पैंथिस्ट है। मिसोगैमिस्ट, जो बेटा शादी से नफरत करता हो। मिस एंथ्रोपिस्ट, जो मनुष्य जाति से नफरत करता हो। आगे बढ़ गया नंबर 18 पर, the husks of corn that grains separated by winnowing or threaded। यानी बेटा जैसे हम गांव से आते हैं तो भूसा, सुना है भूसा, भूसा गेहूं होता है, तो गेहूं का अनाज तो हम ले जाते हैं, भूसा वहीं छोड़ देते हैं, तो उस भूसे को क्या बोलते हैं, तो भूसे को बोलते हैं लाडले सीधा सीधा शेफ। क्या लाडले, शेफ। शेफ का मतलब क्या, भूसा। जिसे चावल के अंदर भूसा निकलता है वही बेटा शेफ की बात हो रही है। पील छिलका होता है। नेक्स्ट इरेशनल फियर ऑफ वाटर, जब आपको पानी से बहुत ज्यादा डर लग रहा हो, तो बेटा पानी के भय को बोलेंगे हाइड्रोफोबिया। ठीक है। कैको गंदगी से भय, एक्रो ऊंचाई से भय, और क्लस्ट्रोफोबिया बेटा भीड़ से भय। नेक्स्ट वन हु इज स्किल्ड एंड इलोक्वेंट इन पब्लिक स्पीकिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बढ़िया से मतलब पब्लिक स्पीकिंग में महारथी हो, बहुत बढ़िया बोलता हो, तो लड़ले उसी को आप क्या बोलेंगे, आप बोल देंगे सर सीधा सीधा क्या, ओरेटर, वक्ता। क्या लड़ले, वक्ता, वक्ता। और स्पोक्स पर्सन का मतलब था प्रवक्ता, कहता, प्रवक्ता, यानी बेटा रिप्रेजेंटेटर। जैसे आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता आ जाते हैं न्यूज चैनल्स पर, तो उन्हें स्पोक्स पर्सन बोलते हैं। आगे बढ़ गया बेटा जी, ए लीगल डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग द पुलिस और अनदर बॉडी टू मेक एन अरेस्ट और सर्च प्रेमिसेस, यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कि पुलिस को या किसी अन्य व्यक्ति को अधिकार मिल जाए कि वो किसी को अरेस्ट कर सकता है, या फिर जो तुम्हारी प्रीमिसेस है, यानी बेटा आपका जो घर है, आंगन है, उसकी सर्चिंग कर सकता है, तो उसी को आप क्या बोलते हैं लाडले, वारंट। क्या बोलेंगे बेटा, वारंट। ठीक है। डिक्री नहीं होगा, डिक्री का मतलब होता है आदेश। नेक्स्ट आई स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, एक ऐसा कोई भी वक्तव्य जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हो, कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके बेटा बहुत सारे मीनिंग निकलते हो, तो इसका मतलब अस्पष्ट, और उसी को आप बोलेंगे लाडले एम्बिग्यूअस। टेंजिबल, जिसे छू सकते हो। पल्पेबल, स्पर्शनीय, सेम होता है। और एक्सप्लिसिट, यानी मेरे भाई साहब क्लियर। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, क्लियर होता है। आगे बढ़ गया, टू स्किप अबाउट प्लेफुली, जब आप कहीं से बच करके निकल जाएं, तो बेटा बच करके निकलने को आप बोलते हैं गैम्बोल। क्या लाडले, बच करके निकलना, दैट इज ग्रैम्बोल। चलो नेक्स्ट, नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग, किसी चीज को करने की जो नेचुरल टैलेंट होती है, तो उसी को आप बोलते हैं लाडले फ्लेयर। क्या लाडले, फ्लेयर, यानी बेटा कौशल। चलो फेवर, फ्लेवर, फीलिंग नहीं हो सकता। आगे बढ़ता हूं। अब देखो, अब मैं आया डज हार्ड विद, जब आप बेटा किसी चीज को करते समय काफी मुश्किल फील कर रहे हैं, तो दैट इज मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या आएगा, टू बी डिफिकल्ट। गोज हार्ड विद, गो हार्ड विद, यानी बेटा मुश्किल में होना, टू बी डिफिकल्ट, मुश्किल होना। नेक्स्ट आपके सामने आ गया मेरे भाई कि एक्सट्रीम इन्फ्लेशन इन द कंट्री हैज लीड टू अ हाइक इन द प्राइस ऑफ डे टू डे कॉमोडिटी, इट हैज मेड अ डिफिकल्ट टू। हाँ मेरे भैया, इट हैज मेड इट डिफिकल्ट टू, तो क्या है बेटा जी आपका,
तो आपका तुरंत हो जाएगा सर कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर। कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर का मतलब होता है बेटा अपने आप पर आपा रखना, मतलब अपने आप को आपे में रखना, अपना खुद पर नियंत्रण बनाए रखना, है ना, दैट इज बॉडी एंड साउल टुगेदर। नेक्स्ट, विच फेल्योर सीम्स इमिनेंट, क्या बेटा, इन अ क्रिटिकल पोजीशन, एक ऐसी मतलब परेशानी भरी सिचुएशन में होना जहां पर लगभग हमें दिख रहा है कि ये तो गयो, हमें लग रहा है ये तो हार चुका, तो हारने वाली स्थिति को बेटा आप बोलते हैं सीधा सीधा लड़ ले अप अगेंस्ट द वॉल, क्या लड़ ले, अप अगेंस्ट द वॉल, आपको लग रहा है कि भाई साहब ये तो गया, हार गया। नेक्स्ट, योर गैस इज एज गुड एज माइन, कि तुम्हारा भी अंदाजा ऐसा ही है जितना कि मेरा, तो इसका सीधा सा मतलब आता है टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर, जब आपको किसी तरह का कोई आइडिया ना हो कि होगा क्या, दैट इज बेटा योर गैस इज एज गुड एज माइन। नेक्स्ट, लूज कैनन, क्या लड़ ले, लूज कैनन, लूज कैनन का सीधा सा मतलब होता है समवन हु इज अनप्रिडिक्टेबल एंड लाइबल टू केस प्रॉब्लम, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये भी भाई साहब परेशानी खड़ी कर सकता है, उसी को बोलते हैं लड़ ले लूज कैनन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, लूज कैनन बोलते हैं। नेक्स्ट, डायमंड इन द रफ, तो डायमंड इन द रफ का मतलब होता है एक ऐसा अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन जिसके अंदर बेटा काफी पावर है, यानी कि वो हीरा जिसको आज तक किसी ने पहचाना नहीं है। नेक्स्ट, आपके सामने आर्म्ड टू द टिथ, हथियारों से लेस, जब आप बिल्कुल बढ़िया से हथियार लेकर के तैयार हो, दैट इज आर्म्ड टू द टिथ। नेक्स्ट, हेड एंड शोल्डर्स अबव, हाँ बेटा हेड एंड शोल्डर्स अबव, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेड एंड शोल्डर्स अबव, इसका मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चे जब आप किसी से अच्छे हो, मच बेटर देन अदर्स, जब आप किसी से औरों से अच्छे हो। नेक्स्ट, आपके सामने बेटा मेड हिज मार्क, हाँ मेरे प्यारे बच्चे मेड हिज मार्क यानी अपना प्रभाव छोड़ना, तो अपना प्रभाव छोड़ने का मतलब क्या होता है बेटा जी, खुद को दूसरों से अलग दिखा पाना, सफल हो पाना। एंड द लास्ट, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, यानी मेरे प्यारे बच्चे मिल्क का इसका मतलब एक दयालु व्यक्ति, कॉम्पैशन, है ना, एक दयालु व्यक्ति को बोलते हैं मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। ए लॉट टू थिंक, जब करने के लिए आपके पास बहुत कुछ हो तो फूड फॉर थिंक, जब आपके पास खूब काम हो, करने के लिए खूब काम है, दैट इज बेटा फूड फॉर थिंक। नेक्स्ट, ऑब्स्टेकल, बाधा, तो बेटा बाधा को आप क्या बोलते हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक, क्या मेरे प्यारे बच्चे, स्टम्बलिंग ब्लॉक यानी कि लाडली बाधा। ठीक है, अब मैं और आप लाडली कल शाम को 4 बजे CGL अड्डा 24/7, ध्यान से सुन लो, CGL अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर मुलाकात करेंगे, आप सभी मेरे लाडले जरूर आइएगा। ठीक है, और अगर कोई भी ऐसा बच्चा जिसने अभी तक बैच में एनरोल नहीं किया, बेटा कर लो यारो, सच बता रहा हूं, फिर बहुत ज्यादा लेट हो जाओगे। और अभी गुरु पूर्णिमा वाली सेल भी आज चल रही है, तो जुड़ते समय याद रखें कूपन कोड वाई 795 आपको लगाना है, और बेटा आज के आज लाडली जुड़ जाना, ठीक है, और ज्यादा देर नहीं करनी है। इसकी पूरी PDF इंग्लिश बाई शानू रावत के टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है बेटा जी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गो फॉर विक्ट्री, यू ऑल आर द विनर्स, 2025 इज योर सिलेक्शन ईयर। बाय दोस्तों।